नमस्कार। मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। क्या हाल है दोस्तों? आज मैं मेरे अपनी समुदाय के कुछ मंगलमुखी बहनों के लिए आज मैं कुछ विषय लेके आई हूँ। विषय वो है जो बला मतलब हम जो जजमानों के घर से जो ले आते हैं, जो बधाई के रूप में जो हम ले आते हैं, जो पैसे ले आते हैं, उस पैसे के बारे में कैसा खर्चा किया जाए और पैसे को सही इस्तेमाल कैसे किया जाए और उस बला को हमारे ऊपर ना आए, उस बला को कैसे धर्म की और कैसे खर्चा किया जाए, मैं वो सब समझाना चाहती हूँ। अच्छा बहनों, आपको पता है मंगलमुखी बहनों, जो हमने बच्चे वालों के घर से जो ले आते बधाई 21,000, 11,000, 5100 देने वाले बहुत कुछ देते हैं। देने वाले लक भी देते हैं और देने वाले के पास नहीं, देने वाले के पास तो कख भी नहीं रहता है। उनके पास क्या लेके आना? सही बात है ना। अगर हम बधाई लेके आते हैं बच्चे वालों के घर से, जो बच्चा पैदा होने में, जो शादी होने में, उसको, उस बला को क्या कहते हैं? हमारा मंगलमुखी परंपरा पता है? हमारा जजमानों के घर से दुख, बीमारियां, परेशानियां उनके और उनके बीमारियां और उनके आने वाले समय का जो बुरे वक्त है वो लेके आते हैं पैसे के रूप में हमें। जो हमारे जजमान जो है, जो सदका देते हैं, यूं वार के अपने ऊपर वार के, यूं वार के हमें सदका देते हैं। जो बहनें, मंगलमुखी बहनें, आप सब लेके आते ना वो सब जो बला, हम यूं ही उसको उड़ा देते ना कुछ किन्नर। मैं आज बताऊंगी उस बला का मतलब क्या है, उस कैसे खर्चा किया जाए। बहनों, आप कुछ उस बधाई की जो हिस्सा अलग निकाल देना, जो हमारे डेरे के हिसाब से जो हमें न्याज नजराने के लिए निकालते ना, जो ऐसे कुछ पैसे अलग से जरूर निकालना। उसी बधाई की पैसे में से उस पैसे को, जैसे हम गरीब लड़कियों के, जो जरूरतमंदों के लिए शादी करते हैं, उनकी शादियों में जो जरूरत चीज़ों के लिए हमने पैसा देते हैं, ये भी ठीक है। और उसके साथ साथ जो दुख, बीमारियां हैं, कोई रोगी है, उसको इलाज के लिए पैसा नहीं है, जो उसके लिए भी उसी पैसे में से थोड़ा दे दिया जाए। और बहुत गरीब है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, एजुकेशन नहीं दिला पा रहे, तो ऐसे परिवार को उन बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ मदद किया जाए उसी पैसे में से जो बला जो लेके आते हैं। और उसके साथ साथ धर्म की काम करें, धर्म में पैसा खर्चा करें, तो हमारे पे वो बला नहीं आएगा, टल जाएगा बला। अगर आप जोर जबरदस्ती करके, लोगों को तंग करके जो बधाई लेके आते हो और आप क्या करते हो, यूं ही उड़ा देते हो, क्या होता है फिर? तुम्हारे घर में लालाओं का डेरा लगता है और सूदखोर चक्कर लगाते हैं आपके घरों में, और तुम्हारे सोच विचार में बदलाव आ जाती हैं। जैसे आप नशा लेने लगते हो, नशेड़ी बन जाओगे, और उसके साथ साथ जुआरी बन जाओगे, और उसके साथ साथ तुम्हें तो पता ही है क्या क्या होते हैं हमारे समुदाय में क्या क्या होते हैं, आप लोग बाकायदा जानते हो।
तो बधाई के पैसे खूब मजे मजे से लेके आते हम दुनिया के, जिन्होंने कुछ शौके भी देते हैं, हमारे ऊपर लुटा देते हैं, और कुछ लोगों को हम तंग करके भी लेके आते हैं। मगर वो बधाई वो कोई पैसा नहीं है, वो जजमानों का बुरा भला है और उनका सदका है। वो सदका वो आर के देते हैं हम लोगों के ऊपर। अरे क्या हो गया, अगर हम इस समुदाय में हैं तो क्या हो गया, अगर हम मंगलमुखी हैं, हम किन्नर हैं, तो क्या हो गया? तो हमारा हक नहीं है, सम्मान के साथ जीने के हक नहीं है, उस समाज में हमारा भी नाम हो, शोहरत हो, साथ में दौलत भी हो, तो हमें जो बधाई के रूप में जो बला लेके आते ना, उस बला को किस तरीके से इस्तेमाल करना पता चल गया ना, उसको सदुपयोग करना, दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना। वरना तो पता तो है, समझदारों को इशारा काफी है। मंगलमुखी बहनों, समझ जाओ और समझ जाओ। और जब भी जाते हो आप जजमानों के घर से, बच्चे वालों के घर से, हमेशा दिल से दुआ दिया करो। ये भी एक रास्ता है उस बला से बचने के लिए, उस सदके से बचने के लिए। ये भी एक रास्ता बता रही हूँ। दुआ देते हो ना उनके घर में, जो बधाई लेके जो चावल चिट्टा मार के आते ना, जब उस टाइम पे जो दुआ देते ना, वो सच्चे मन से दिया करो, अंतरात्मा से दिया करो। जैसे उनकी अच्छाई के लिए, श्रद्धा के लिए, सब्र के लिए, खुशियों के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, बरकत के लिए, और उनकी बच्चों के भविष्य के लिए, और उनकी काम के लिए, उनकी कारीगर के लिए सब अच्छा हो बोल के जो दुआ देते ना, जबान से नहीं देना, दिल से दिया करो। अंतरात्मा से, दिल से चावल चिट्टा मारा करो, जब भी उस बला से बच जाओगे। वरना तो तुम्हारे डेरे में लाला आएगा, सूदखोर आएगा, और लाख रुपए ले, 50,000 एक का ले, दुर्री ले 10,000, ले 25,000, ले 50, ले बादशाह 70,000। यही होगा। बरकत नहीं रहेगी तुम्हारे डेरों में। जो उनकी घरों से ले आते हो ना बधाई, जो बच्चे वालों के घर से, वो सदका है, बला है। मैं भी तुम्हारी जैसी मंगलमुखी हूँ, मैं भी इस हर बातों से मैं गुजर चुकी हूँ, ना चाहते हुए भी। समझ जाओ और होशियार, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो मंगलमुखी परंपरा है उसको अपनाओ। आप भी बचोगे और आपके डेरा भी बचेगा। आपके डेरे के साथ साथ आपका पूरा डेरे की परंपरा भी बचेगा। सही है ना? और जियो और जीने दो, और खाओ और खाने दो, और नाचो और नचने दो। स्टेज की पर्दा नहीं फाड़ना। समझ में आ गए? बुरा नहीं मानना मेरी बात को। ये सच्चाई है, ये मेरी कहना नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे बुजुर्ग सतिया जतिया माइयों ने बना के गए, ये मंगलमुखी परंपरा है।
होशियार हो जाओ मंगलमुखी बहनों, समझ गए ना। बधाई, जो तुम ले आते हो कैसा खर्चा करना चाहिए उसको, कैसा सदुपयोग करना चाहिए उसको, समझ में आ गए ना। समझ जाओ, दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना। नमस्कार।